निष्पक्ष वार्ता समाचार में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र चेतना मिशन ने जहांगीराबाद में किया कारसेवकों का अभिनंदन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे जनपद में राष्ट्र चेतना मिशन द्वारा कारसेवक सम्मान समारोह निरंतर जारी है। आंदोलन में सम्मिलित रहे जहांगीराबाद निवासी कारसेवकों का संस्था के पदाधिकारियों ने भव्य अभिनंदन किया। गुरुवार को जहांगीराबाद में कनिष्क गौसेवक के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की श्रृंखला में 1990 और 1992 की कारसेवा में सम्मिलित रहे राम भक्तों के योगदान के कारण ही यह शुभ घड़ी आई है और आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित 1 दर्जन से अधिक कारसेवकों को राष्ट्र चेतना मिशन की ओर से श्री राम जन्मभूमि का प्रतीक चिन्ह, भगवा अंग वस्त्र एवं ध्वज भेंट कर स्वस्ति वाचन तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। सभी कारसेवकों ने अयोध्या आंदोलन के दौरान अपने संघर्ष और संस्मरण साझा किए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की कृपा और सनातन हिंदू समाज की एकजुटता से पुनः भव्य मंदिर निर्माण वास्तव में अविस्मरणीय उपलब्धि है। बस बिजली से कनेक्ट करवा दें। अरे मैं बिजली के बैटरी चार्ज ये जो आज का कार्यक्रम हमारे भाई लोगों ने कराया है श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का, कार सेवकों को जो सम्मानित किया है, इनको सबको धन्यवाद करना चाहते हैं। और जितने हमारे साथी उन सबको भाई राजेंद्र जी हैं, सुनील जी हैं, कांता जी हैं, जी हैं, जो हमारे साथी हैं सब, इनको भी मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मेरे साथी हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1900 कार्यक्रम शुरू से चलते रहे, लेकिन 1990 में जो कार्यक्रम शुरू हुआ वहाँ, उसमें हम यहाँ से गए और लखनऊ, ये नहीं पता था, कान की बात कान में कहते थे, और वहाँ से सब गाड़ियाँ, रेल, बसें, ट्रक, गाड़ियाँ सब रास्ते बंद थे अयोध्या के लिए। लेकिन हम लोग वहाँ से हमर खजान सिंह थे जब उसमें से तो बागी बीच में पकड़ गए लोग, और उसमें जो है फिर हम वहाँ से पैदल गए जी। तो हम पर चना ले गए और एक चाकू था वहाँ रस्सी काटने के लिए, तार काटने के लिए एक पिलास मिला था। और या तो मेरी बात सुनना या मैं समाप्त कर दूंगा आपकी बात। जी 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 बोलिए। उसके साथ हम 4 दिन पैदल चले। सबसे बड़ा हमारा दौर रहा घाघरा नदी के किनारे, और हम 30-32 घंटे तो हम भूखे रहे, क्योंकि हमारे चना वना निबड़ गए और वहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं। वहाँ से आगे हमको पकड़ लिया गया और पहले वहाँ एक उसमें बंद कर दिया गया। भाई साहब खजान सिंह जी को बरेली भेज दिया गया और हम वहाँ से लौट के लखनऊ आ गए, और लखनऊ से फिर हम यहाँ आ गए और यहाँ से भाई साहब के साथ वहाँ गए लालू खेड़ी। तो लालू खेड़ी बम्बई के किनारे एक विद्यालय इंटर कॉलेज था, तो हम करीब उसमें काफी लोग थे। हाँ, उससे पहले हम तो 5-7 धाराओं में 302, 307 भाई साहब राजेंद्र जी ने बताया, इन सब में हमको नियुक्त कर दिया गया। और हम पे वो मुसलमान वगैरह जो वहाँ जल गए थे, मर गए थे, तो वहाँ की घटनाएं थी, लेकिन हम बस में से नहीं उतरे। हम तो लालू खेड़ी बहुत दूर थी, वहाँ जाके स्कूल में बंद हो गए और वहाँ रही। और वहाँ से फिर हमको यहाँ लाया गया, और जिन पे धाराएं थी बागी को छोड़ दिया, और जिन पे धाराएं थी उनको फिर लाद दिया गाड़ी में। तो वहाँ हम जेल में रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम हारे नहीं, और हारे आज भी नहीं है। और हम धन्यवाद तो उनको देना चाहते हैं जिन कार सेवकों ने वहाँ निहत्ते कार सेवकों ने गोलियां खाई, उनको भी आज हम नमन करना चाहते हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनका बहनें उनसे अलग हो गई, बच्चे उनसे अलग हो गए, माँ उनसे अलग हो गई, और वहाँ वो निहत्ते सपा सरकार ने, मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ, सपा सरकार ने उन निहत्ते कार सेवकों पर गोलियां चलवा करके उनको मरवा दिया गया, और उनको जो है गाड़ियों में भर के जेसीबी से और उन्हें वहाँ
सरयू नदियों में बहा दिया है। बहुत आदमी हमारा मरा हुआ है। तो अब ये समस्याएं हमारे सामने कितनी रही हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ भी ना रही है। ये उनसे पूछो जिनके माँ के लाल चले गए, बहनों के भाई चले गए और पत्नियों के पति चले गए, उनके लिए भी हम आज हाथ जोड़कर नमन करते हैं और उनकी आत्माओं को शांति के लिए हम पूजा करते हैं। और इससे आगे आप ये समझो कि वहां जो 6 दिसंबर 92 में जो हुआ है, उसके लिए भी करवाने वाले को हम आज नमन करते हैं। उस वक्त ये ना होता तो बनता तो सही, लेकिन इतना भव्य नहीं हुआ। भाई वो बाबर की निशानी मिटाने वाले बाबू कल्याण सिंह को भी हाथ जोड़कर नमन करते हैं हम आज। और वहां जो है उन्होंने अपनी सरकार त्याग दी मुख्यमंत्री होते हुए, हालांकि सरकार तो उसमें 3 गई और 2 राज्य की भी गई, लेकिन उनका भी जवाब नहीं रहा। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ये कोई अधिकारी, इसमें किसी अधिकारी को ना फंसाया जाए, ये जितना कराया ये हमने कराया है। उससे पहले जब वहां गृह मंत्री जी का कांग्रेस की सरकार थी, तो उनका पूछना था बाबू कल्याण सिंह जी से कि मुख्यमंत्री जी, ये भाजपा कार्यकर्ता वहां गुम्मत पर चढ़ चुके हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। बोले अब आगे की मैं बताता हूं, ये जो है कार्यकर्ता नहीं है, ये निहत्थे कार सेवक हैं। ये 90 में भी थे, आज भी हैं। और कार्य से हमारे कार्यकर्ता भी कार सेवक मरे नहीं है, अनेक कार सेवक हैं। और इसी तरह भी अगर खत्म होते रहेंगे तो ये कम नहीं होंगे। और मैं आगे की मैं बताता हूँ, आपको ये पता है गुम्मत पर चढ़ चुके हैं और मैं कह रहा हूँ कि गुम्मत टूटनी शुरू हो गई है। बोले आप क्या कर रहे हो? मैं करूंगा भी नहीं, कुछ गोली नहीं चलाऊंगा। हाँ, और वहां जो है उन्होंने अपना वो कर दिया और बहुत बड़ा योगदान उनका भी रहा। जय हिंद, जय भारत। जहाँ जहाँ जैसे जैसे कार्यक्रम कर रहे हो तब तक ये कार्यक्रम चले तो कैसे है ना। अभी बाहर ये अयोध्या राम जन्मभूमि की उधर प्रांगण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर 22 जनवरी का जो कार्यक्रम यानी कि होने जा रहा है, श्री रामलला विराजमान होंगे। आप कार्य सेवकों का सम्मान करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम हेमंत सिंह है, सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि सभी को विदित है कि इस समय पूरी दुनिया का सनातन हिंदू धर्मी समाज उत्साहित है, प्रसन्नचित्त है, आनंदित है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और बलिदानों के बाद में आज वो शुभ घड़ी आई है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पुनः एक भव्य, विशाल, ऐतिहासिक, अविस्मरणीय आयोजन होने जा रहा है। वो है हमारे भगवान रामलला की पुनर्स्थापना। बड़े कष्ट और कठिनाइयों से ये दिन देखने को आया है। बड़े आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ एक कलंक स्थापित कर दिया था। उस कलंक को ध्वस्त करके पुनः हिंदू स्वाभिमान ने वहाँ विजय पाई। अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण, सबूत, गवाहों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें विजय दिलाई और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपने संगठनों के प्रयास से और हिंदू समाज के योगदान से आज वो मंदिर वहाँ 22 जनवरी को उद्घाटित होने जा रहा है। इसी क्रम में अलग अलग प्रकार से अनेक आयोजनों की श्रृंखला में हमारी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन की ओर से पूरे बुलंदशहर जिले में ऐसा कार सेवक सम्मान समारोह अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी से हुई और 22 जनवरी तक यह विधिवत 20 दिन तक चलेगा। प्रत्येक तहसील में, कस्बे में, गांव में, जिस भी क्षेत्र से जो भी बंधु 1990 या 1992 में कार सेवा के लिए भगवान राम की जन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन के लिए प्रस्थान किए, उसमें सम्मिलित रहे, जेल गए, यातनाएं झेली, मुकदमे झेले, ऐसे अनेक उस धर्म युद्ध के नायकों को, उन योद्धाओं को नमन, वंदन, अभिनंदन करने का हमने ये सिलसिला प्रारंभ किया है। उसी क्रम में आज बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद कस्बे में भी मोहल्ला कायसवाड़ा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ नगर क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ लोग उस आंदोलन में, उस कार्यक्रम में, उस सेवा में सम्मिलित रहे, ऐसे उन सब कार सेवकों को भगवान श्री राम जन्मभूमि का प्रतीक चिन्ह देकर, भगवा ध्वज और भगवा अंग वस्त्र भेंट कर और स्वस्ति वाचन के साथ पुष्प वर्षा करके हमने उनके योगदान को नमन किया है। उनके बलिदान, उनके समर्पण को नमन करते हुए उनको आभार व्यक्त किया है, क्योंकि उन्हीं के योगदान के फलस्वरूप ये शुभ घड़ी आई है कि हम सब मिलकर के इस आनंद उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना मिशन पूर्व की भांति यानी कि पूर्व से ही लगातार समाज सेवा में निपुण रहते हुए अनेक कार्य किए हैं।
आज हिंदुत्व के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा संदेश उसके बारे में भी अपने ये केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व और मानवता की जीत है। और हिंदू समाज चूँकि सनातन धर्मी समाज भारत हमारा विश्व गुरु रहा है, तो ये केवल एक समाज का उत्सव नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का उत्सव है, पूरे भारतवर्ष का उत्सव है। सभी लोग इसमें भाग लें, दीपोत्सव मनाएं, राम दिवाली मनाएं, घरों को दीपों से जलाएं, बाजार में कार्यक्रम करें, भजन संध्या, भंडारे, सुंदरकांड, शोभा यात्राएं, किसी भी प्रकार से जो भी आनंद मनाया जा सकता है वो मनाएं। हम लोगों की ये अपील है। संघ परिवार के माध्यम से भी अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। 22 जनवरी के उपरांत सभी लोग अपने परिवार के साथ में समय और सुविधानुसार अयोध्या धाम में पधार करके भगवान रामलला के दर्शन करें, उस आशीर्वाद को प्राप्त करें और इस विलक्षण, उस अद्भुत मंदिर के दर्शन करें जिसके लिए इतने वर्षों तक सभी ने प्रतीक्षा की है। कितनी पीढ़ियां इस इंतजार में गुजर गईं कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस संघर्ष में भी सम्मिलित रहे और उसकी सफलता में भी सम्मिलित हो रहे हैं।